भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान बता रहे हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरे जो जन्म होते हैं और कर्म होते हैं वो दिव्य होते हैं। एवं यो वेत्ति तत्वतः, और इन्हें जो जान लेता है तत्वतः, वो उसे क्या होता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, वो ये शरीर छोड़ने के बाद दोबारा दूसरा जन्म नहीं लेता। तो क्या होता है उसका, नैति माम एति सो अर्जुना, तो माम एति वो मेरे पास आ जाता है। तो भगवान के जो जन्म और कर्म है बहुत ही दिव्य है और बहुत ही रहस्यमय है। तो भगवान एक लीला कर करके उससे बहुत सारे पर्पस फुलफिल कर लेते हैं। तो उनकी एक लीला के पीछे बहुत सारे रहस्य रहते हैं, कोई एक कारण नहीं रहता उनकी एक लीला का। उनकी एक लीला करके वो बहुत सारे काम एक साथ कर देते हैं। भगवान लीला करते हैं तो क्यों लीला करते हैं, तीन कारणों से जनरली अगर हम अपने हिसाब से समझने की कोशिश करें तो समझ सकते हैं। वास्तव में समझा नहीं जा सकता भगवान की लीलाओं को पूरी तरह से, लेकिन अगर फिर भी हम अपने हिसाब से समझने का प्रयास करें तो हम ये समझ सकते हैं कि एक्चुअली में तीन कारणों से वे करते हैं। फर्स्ट कारण, एडवर्टीजमेंट किस चीज का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, अपने धाम का। जैसे कि कोई भी मूवी जब रिलीज होती है तो उसके पहले 2 मिनट का ट्रेलर रिलीज, वो ट्रेलर क्या है, उस मूवी का एडवर्टीजमेंट है कि वो 2 मिनट की मूवी देखने के बाद लोग इंस्पायर्ड हो जाएंगे वो पूरी मूवी देखने के लिए। उसी तरीके से भगवान भी जो अपनी लीला इस धरती पर करते हैं वो एक तरह से ट्रेलर है ओरिजिनल मूवी का। वो ओरिजिनल मूवी कहाँ है, उनके धाम में, गोलोक धाम या अयोध्या धाम। जैसे भगवान राम का अयोध्या धाम ये कहाँ है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है, वैकुंठ एक लोक है जिसका नाम है और जैसे कहीं पर तो उसके साथ उसके मंत्री और पंडाल अंडा सब कुछ उसके साथ चलते हैं। भाई इधर फिर मुझे बताइएगा। तो जैसे कि कोई राजा होता है वो कभी भी कैंप लगाता है कहीं जंगल में तो अकेले नहीं जाता, उसके साथ सामान रहता है, वो जाता है एकदम राजमहल जैसी व्यवस्था की जाती है उसके लिए। उसी प्रकार जब भगवान अपने से उनके साथ और उनके साथ उनका धाम भी आता है। जैसे भगवान कृष्ण जब इधर आए तो उनके साथ उनका धाम जो गोलोक वृंदावन है वो इस धरती पर आया, और वही हमारा भौम वृंदावन है। यमुना गोवर्धन ये सारे कहाँ पर हैं, गोलोक वृंदावन में है। लेकिन भगवान कृष्ण जब यहाँ पर आए तो इसके साथ उनका गोलोक धाम, यमुना, वृंदावन और उनके सारे पार्षद भी आए। उसी प्रकार भगवान राम जब आए तो वो अपना अयोध्या धाम लेकर के आए, क्योंकि भगवान राम अपने अयोध्या धाम में ही रहते हैं, चाहे वो वैकुंठ में रहे चाहे इस धरती पे रहे। तो इस प्रकार वो अपने धाम को लेकर के आए। और पर्पस हमने जैसे देखा वो पर्पस है एडवर्टीजमेंट। जो ओरिजिनल अयोध्या धाम है या गोलोक धाम है उसका एडवर्टीजमेंट करने के लिए भगवान राम ने 2 मिनट का मूवी दिखाया। जो उनकी लीला है पूरी, उनसे जन्म से लेकर के उनके शरीर छोड़ने तक या वैकुंठ वापस जाने तक,
वो क्या है, वो एक्चुअली में एक 2 मिनट का एडवर्टीजमेंट है कि मेरा वास्तव में जो यहाँ वैकुंठ में जो अयोध्या धाम है वहां पे देखो इस तरह से भक्त रहते हैं, इस तरह से मैं लीला करता हूँ। उसका थोड़ा सा 2 मिनट का उन्होंने एडवर्टीजमेंट दिखा करके वो वापस चले गए। तो जब हम इन लीलाओं को सुनते हैं, भगवान की लीलाओं को, राम लीला, कृष्ण लीला या किसी भी भगवान के अवतार की लीला, तो उसमें हमारा पर्पस क्या है कि हम उन लीलाओं के प्रति अट्रैक्ट होएं, उन लीलाओं का आस्वादन कर पाए, ताकि भगवान की जो ओरिजिनल धाम है, वैकुंठ धाम या वृंदावन धाम, वहां पे जाने की हमारी इच्छा और प्रबल हो जाए। अगर इन लीलाओं को सुन करके हमारा ये मन कर रहा है कि हम भगवान के वैकुंठ धाम या वृंदावन धाम जाएं, तो इसका मतलब है कि भगवान का एडवर्टीजमेंट काम कर रहा है। तो ये भगवान की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। एक तो लीला, ताकि जो लोग भी इस दुनिया में जड़ जगत में फंसे हुए हैं उनको एडवर्टाइज करना होता है कि क्यों यहाँ पे छोटे मोटे सुख के लिए फंसे हुए हो, मेरे पास आ जाओ और मेरे साथ इस तरह से एंजॉय करो। और किस तरह से, वो एंजॉयमेंट का एडवर्टीजमेंट देने के लिए भगवान यहाँ पर आकर के अपनी लीलाएं करते हैं। तो ये पहला रीजन हो गया, एडवर्टीजमेंट। दूसरा होता है भगवान बहुत सारे लेसन्स देते हैं अपनी लीलाओं से। उनकी हर लीला से कुछ ना कुछ आप लेसन, एक से ज्यादा लेसन आप निकाल सकते हैं। और तीसरा उनके आने का जो पर्पस होता है, लीलाओं का जो पर्पस होता है, वो पर्पस है रेलिशिंग, आस्वादन करना। तो भगवान अपनी लीलाओं का आस्वादन करते हैं और भक्त भी उन लीलाओं का आस्वादन करते हैं, आइदर डायरेक्टली उसमें पार्टिसिपेट करके या फिर उन लीलाओं को सुन करके। राम लीला, कृष्ण लीला कितने हजारों लाखों साल पहले की बात है, लेकिन आज भी हम जब राम लीला और कृष्ण लीला को सुनते हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत खुश फील करते हैं, उनको आस्वादन कर पाते हैं। तो जैसे भागवतम में बोलते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहु रहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवतम है, वो रस है, बहुत ही मीठा रस है, उसको पिबत भागवतम रसमालय, उसको पीजिए। कौन पी सकते हैं? रसिका भुवि भावुका, जो रसिक भक्त हैं वो उसे पी सकते हैं। तो वास्तव में उस लेवल का जो रिलिशिंग है वो कब आ पाता है? जब हम वास्तव में एक रसिक भक्त की कैटेगरी में आ जाएं, जो कि अभी हम हैं नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अभी भी आस्वादन नहीं कर सकते। आज भी हम रामलीला और कृष्ण लीला सुनते हैं या किसी भी भगवान के अवतार की लीला सुनते हैं तो हम बहुत आस्वादन कर पाते हैं। लेकिन वास्तव में जो अष्ट सात्विक विकार दे देने वाला आस्वादन है, वो जब हम भाव भक्त हो जाएंगे, रसिक भक्त हो जाएंगे, तब हमें मिलेगा। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु थे, वो गदाधर पंडित के साथ दो लीलाओं का बहुत आस्वादन करते थे, ध्रुव महाराज की और प्रहलाद महाराज की लीलाओं का। तो गदाधर पंडित भागवतम से पढ़ करके ये लीलाएं उन्हें सुनाते थे और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि एक बार फिर से बोलिए। तो गदाधर पंडित एक बार फिर से सुनाते थे, फिर से दोनों लीलाएं सुनाए तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे एक बार फिर से बोलिए, क्योंकि उन दोनों को इतना आनंद आता था एक ही लीला को बार बार सुनने में। उनके लिए वो बोरिंग नहीं हो जाता था। अगर आपको एक ही मूवी बार बार दिखाई जाए तो कुछ समय के बाद वो मूवी आपके लिए बोरिंग हो जाएगी। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं था, चैतन्य महाप्रभु के लिए ऐसा नहीं था, वो बार बार सुनते थे। और गदाधर पंडित के लिए भी ऐसा नहीं था। तो कम से कम रोज 100 बार, चेतन चेतामृत बताते हैं कि 100 बार कम से कम वो लोग रोज सिर्फ यही दो लीला, ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की लीला सुनते थे, यही लीला रोज। और लीला सुन करके उन्हें इतना रोमांच, कंप और असात्विक विकार होते थे, तो उनके आंखों से जो आंसू निकलते थे उनसे पूरी भागवतम धुल जाती थी। कुछ समय के बाद उन उस भागवतम में कोई कुछ पढ़ भी नहीं पाता था, ऐसा उनके आंसू निकलते थे। उस लीला को पढ़ करके उनको इतना खुशी का अनुभव होता था। तो इसे कहते हैं आस्वादन करना। तो वास्तव में ये 3 कारण है। तो पहला कारण जो एडवर्टीजमेंट है, ये उन व्यक्तियों के लिए है जो अभी अज्ञान में है।
जो भगवान के बारे में अभी ज्यादा कुछ जानते नहीं, तो उन्हें अभी अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा कारण, जो लेसन्स हैं, जो शिक्षाएं भगवान देते हैं, वो साधकों के लिए है। जो हम जैसे साधक हैं, वो बहुत सारे उनसे शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। और ये जो आस्वादन का लेवल है, ये वास्तव में भाव भक्तों के लिए होता है। हम भी आस्वादन कर सकते हैं, लेकिन जो सचमुच का ऐसा आस्वादन होता है, जो वास्तविक आस्वादन है कि जिससे कि असात्विक विकार भी आ जाते हैं, वो भाव भक्त कर पाते हैं। तो ये 3 प्रमुख कारण होते हैं जिसके कारण भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। तो भगवान कृष्ण के जन्म की लीला में भी हम देखें, भगवान अपने जन्म से ही कितने सारी शिक्षाएं हमें दे करके गए, सिर्फ अपने जन्म की लीला से ही। हम देखते हैं कि देवकी, वसुदेव, देवकी और ये कंस, ये भाई बहन थे। और कंस अपनी बहन देवकी को बहुत ज्यादा मानता था। बचपन से ही कंस अपनी बहन देवकी की एक छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखा करता था। उसे किसी भी बात की कमी ना हो, उसके पांव भी जमीन पर ना पड़े, इतना प्यार करता था वो अपनी बहन से। तो आप देखिए किस लेवल का ये प्रेम है। लेकिन वास्तव में क्या ये प्रेम है? यही शिक्षा, पहली शिक्षा भगवान देने जा रहे हैं कि प्रेम में और काम भावना में अंतर क्या है। भगवान ने जन्म होते ही इतनी बड़ी शिक्षा हमें दी इस लीला से कि प्रेम में और काम भावना में, यानी लव में और लस्ट में अंतर क्या है, ये भगवान हमें इस लीला से सिखा रहे हैं। कि देखिए, ये कंस और देवकी के बीच जो इतना प्रेम का संबंध था, भाई बहन का इतना प्रेम का संबंध था, वही प्रेम का संबंध देखिए आगे जाकर के क्या हुआ। जैसे ही कंस को ये पता चला कि इसी देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, सारा प्रेम गायब हो गया। और कंस ने देवकी के बाल पकड़ लिए और अपने तलवार निकाल ली उसे मारने के लिए। एक क्षण में सारा प्रेम गायब हो गया। जस्ट देखिए, तो इससे समझ में आता है कि वास्तव में प्रेम कभी था ही नहीं, वो सिर्फ काम भावना ही थी, प्रेम तो कभी था नहीं। बचपन से ही दोनों सोच रहे होंगे कि हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तव में प्रेम कभी था ही नहीं, सिर्फ काम भावना ही थी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुरंत उड़ नहीं जाता। और इसी कारण से, जैसे हमने पिछले कल के सत्र में भी देखा था, कि वास्तव में लोग एक परफेक्ट व्यक्ति का तलाश कर रहे हैं और उस परफेक्ट व्यक्ति के ना मिलने पर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है कि लोग इस दुनिया में प्रेम की तलाश कर रहे हैं, लेकिन समय आने पर वो प्रेम जब अपना रंग दिखाता है तो पता चलता है कि अरे, ये तो प्रेम था ही नहीं, ये तो काम निकला। तो फिर लोग पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उसी फ्रस्ट्रेशन में बहुत बार लोग सुसाइड करते हैं, बहुत सारी चीजें कर लेते हैं। जैसे कि मैं सुना था कि एक बहुत गरीब परिवार था। तो उस परिवार में जो एक लड़का था, उसने क्या किया, बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, खूब पैसा कमाया, और पैसा कमा करके अपने माता पिता को एक अच्छे घर में लेकर के गया। वो लोग बस्ती में रहते थे और बस्ती से उन्हें एक अच्छा बंगला दिया, गाड़ी दिया, सब कुछ दिया। तो इस तरह प्रकार वो लोग रहने लगे। लेकिन एक दिन पिता और पुत्र में कुछ झगड़ा हुआ और पिता ने अपने पुत्र को ही बंदूक निकाल करके 3 गोलियां मार दी। तो जस्ट देखिए, लग रहा है कि कितना प्रेम है परिवार में, लेकिन वास्तव में प्रेम है क्या? सिर्फ ये एक तरह से काम भावना है, जो हम सोचते एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। इवन जब हम दोस्ती में लगता है कि अरे, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि हम एक दूसरे को धोखा देंगे। वास्तव में अगर ध्यान से देखा जाए तो ज्यादातर जो दोस्त होते हैं वो एक तरह से बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, आइदर ग्रॉस लेवल पे या सटल लेवल पे, कि मैं तुम्हें इमोशनल सपोर्ट दूंगा, तुम मुझे इमोशनल सपोर्ट दो। इवन इमोशंस के लेवल पे प्रेम का अर्थ होता है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि वापस मुझे कुछ मिले, उसके बिना सिर्फ देने की भाव रहे,
तो प्रेम रहे। लेकिन जैसे ही हम कुछ दे रहे हैं, आइदर ग्रॉस लेवल पे कुछ दे रहे हैं या सटल लेवल पे, यानी इवन इमोशनल लेवल पे हम कुछ सपोर्ट दे रहे हैं और उसके बदले में हमें कुछ चाहिए, हम कुछ रेसिप्रोकेशन का डिमांड करते हैं, इसका मतलब एक तरह से बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाता है, प्रेम तो वो रहा ही नहीं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बताया करते थे कि इस दुनिया में जो सबसे शुद्ध स्तर का प्रेम है, पूरी तरह से प्रेम नहीं है, उसमें भी काम भावना है, लेकिन जो प्रेम के बहुत शुद्ध प्रेम के बहुत करीब है, वो एक माँ और पुत्र का रिश्ता होता है। जब पुत्र छोटा है, यह भी प्रभुपाद बताते हैं, जब पुत्र छोटा है उस समय अगर देखा जाए तो माँ अपने पुत्र की सेवा करती है सिर्फ क्योंकि वो उसका पुत्र है, बदले में कोई रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं होता। जब पुत्र बड़ा हो जाता है तब तो और भी बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आ जाते हैं। तो ये हम देख पा रहे हैं कि काम और प्रेम में क्या अंतर है, और इस कारण से बहुत सारे लोग दुनिया में प्रेम ढूंढते रहते हैं और उन्हें लगता है कि हमें प्रेम मिल गया, लेकिन समय आने पर जब प्रेम अपना इस प्रकार से रंग दिखा देता है जैसे कि कंस ने दिखा दिया, तो उन्हें ऐसा फ्रस्ट्रेशन होता है कि उसी फ्रस्ट्रेशन में बहुत सारे लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे ओल्ड लोगों को आज मैं देखा हूँ कि ओल्ड एज होम्स कलकत्ता में भी बहुत हैं और पूरे दुनिया में भी फेमस हैं। लोग ओल्ड एज होम्स में अपने माता पिता को छोड़ आते हैं। जस्ट आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसे लगा कि ये मेरा परिवार है, मैं इनसे प्रेम करता हूँ और ये मुझसे प्रेम करते हैं, उसने जीवन दिया अपना उन परिवार वालों के भरण पोषण के लिए, उनके लिए पैसा कमाने के लिए, इतना कुछ किया, और इतना कुछ करने के बाद फिर फाइनली जब वो अभी कुछ काम नहीं कर पाता तो बच्चे माता पिता को ले जा करके ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। उस व्यक्ति को ओल्ड एज होम में ऐसे देखिए तो फैसिलिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं ओल्ड एज होम के लोग भी दे देते हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति कभी खुश रहता होगा वहां पे? क्योंकि उसे लगता होगा कि वास्तव में उसका सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन ये नहीं है कि उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, ध्यान तो वो लोग रख लेते हैं, तो उसका सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है कि वो जिसे प्रेम सोच रहा था, अब जीवन के आखिर में उसे समझ में आया कि प्रेम तो था ही नहीं, ये तो काम भावना थी। और इस कारण से कितने लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसीलिए वास्तव में अगर हमें किसी को प्रेम करना है तो सबसे बेस्ट चॉइस है कि भगवान को प्रेम करिए, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे। जैसे हम देख रहे थे, अगर आपको किसी को अपना हीरो बनाना है तो बेस्ट चॉइस है कि भगवान को हीरो बनाना चाहिए, वो आपको कभी धोखा नहीं देंगे, आपके हर एक्सपेक्टेशन पे एकदम सही खड़े उतरेंगे और कभी भी आपको धोखा दे करके इस तरह से नहीं जाएंगे। वो सच्चा प्रेम होता है। और जब आप भगवान से प्रेम करते हैं तब आप बाकी लोगों से भी प्रेम कर पाते हैं, नहीं तो वो प्रेम वास्तव में प्रेम नहीं रहता, उसमें बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में काम भावना मिक्स रहती है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि किसी भी रिश्ते में एकदम प्रेम नहीं होता, लेकिन परसेंटेज होता है, कितना परसेंट प्रेम कितना परसेंट काम। तो काम भावना का परसेंटेज ज्यादा रहता है जनरली सारे रिश्ते में। लेकिन भगवान के साथ इसीलिए हम लोग बोलते हैं उनके साथ जब रिश्ता होता है तो वो शुद्ध प्रेम होता है। भले हम उनके प्रति शुद्ध प्रेम कर पाए कि नहीं, भगवान हमारे प्रति शुद्ध प्रेम करते हैं। और आप देखिए ना, इस जड़ जगत में भगवान हमें वापस लेके जाने के लिए भगवान कितना अरेंजमेंट करते हैं अपने आध्यात्मिक जगत का एडवर्टीजमेंट करने के लिए। वो यहाँ पर आकर के कितनी सारी लीलाएं करते हैं, कितने सारे साधुओं को भेजते हैं। क्यों? उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपने गोलोक धाम में अपने शुद्ध भक्तों के साथ बहुत ही आराम से, और वो बहुत ही प्रसन्न है, सारे रसों का आस्वादन कर रहे हैं। फिर भी वो हमें क्यों अपने धाम लेके जाना चाहते हैं जबकि हम उन्हें बदले में कुछ नहीं दे सकते? तो इसे कहते हैं प्रेम। जब आपको बदले में कुछ पाने की उम्मीद ना हो, सिर्फ आप उस व्यक्ति की खुशी के लिए, उस व्यक्ति के भले के लिए अगर आप कुछ करें तो इसे प्रेम कहते हैं। अगर बदले में कुछ पाने की इच्छा हो जाए तो उसे प्रेम नहीं कहते हैं। तो जब अभी लगभग 1.5 साल पहले की बात है
कि मिंटो पार्क मंदिर में जब मैं था, तो वहां पे एक व्यक्ति आया था। वो बहुत बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड था। उसके जीवन में क्या हुआ था, वो बहुत ही अमीर व्यक्ति था, लेकिन एक एक्सीडेंट में उसके सारे बच्चे मारे गए। और बच्चे सब जब सारे उसके मर गए, उसके दो तीन या चार ऐसे बच्चे थे, और बच्चे जब सारे मर गए, तो उसके बाद फिर उसे पता चला कि उसकी जो पत्नी थी, उसका किसी और दूसरे पुरुष के साथ कुछ अफेयर था, और वो उसके साथ चली गई। अब ये व्यक्ति सोचा कि जीवन भर मैंने इतना पैसा कमाया किसके लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए। अब वो सोच रहा था मैं जिंदा रहूं तो किसके लिए जिंदा रहूं, मैं जिंदा रहने का मतलब ही क्या है। तो इसी तरह वो मन बना रहा था कि शायद मैं सुसाइड कर लूं, यही अब एक ऑप्शन है, क्योंकि जिंदा रहने का कोई रीजन नहीं बचा। बिजनेस को कंटिन्यू करने का कोई रीजन ही नहीं बचा, क्योंकि जिनके लिए मैं बिजनेस कर रहा था, अपनी पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, वो तो है ही नहीं। लेकिन फिर वो मंदिर आया, कुछ भक्तों से मिला, उसे अच्छा लगा, और फिर उसने शायद अपना ये प्लान चेंज कर दिया। अभी कहाँ है वो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद मंदिर के कुछ भक्त उनसे कनेक्टेड होंगे और उनका ध्यान रख रहे होंगे। लेकिन मंदिर आकर के इतना तो था कि वो बता रहा था कि बहुत सुकून मिला, कम से कम जीने की कोई वजह मिली कि इस कारण से मैं जिंदा रहूं, नहीं तो उसे लग रहा था मैं जिंदा ही क्यों रहूं, अभी यहाँ पे रहने का बचा ही क्या मेरे जीवन में। इसी प्रकार और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं दे सकता हूँ। इवन पुणे में ऐसी चीजें हुई हैं कि एक वहां पे भी एक परिवार था, जिसमें भी ऐसा ही कुछ सिमिलर हुआ कि हस्बैंड वाइफ थे, उनकी एक छोटी सी बेटी थी। वाइफ का किसी और के साथ अफेयर था, वो चली गई, और फिर कोर्ट केस हुआ, बहुत कुछ हुआ। तो छोटी बच्ची ने अपनी इच्छा से डिसाइड किया कि मैं अपने पिताजी के साथ रहूंगी, और जज ने ये ओके कर दिया। उसके बाद भी बहुत सारा प्रॉपर्टी का इशू था, और इतना कुछ हुआ कि दोनों पिता और बेटी, वो लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो लोग सोच रहे थे कि बेटर हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। तो वो लोग सोच रहे थे कि एक दिन उन्होंने डिसाइड किया, दोनों मिल करके, पिता ने और बेटी ने, कि आज शाम को हम लोग सुसाइड करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार जा करके भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। तो उन्होंने ढूंढा कि मंदिर कौन सा पास में है। तो सबसे पास में हमारा वही दस्तूर बॉयज हॉस्टल का जो पुणे का मंदिर है हमारा, वहां पे कैंप एरिया में, वो मंदिर उनको सबसे पास में दिखा। तो वहां पर वो बोले कि ठीक है, यहाँ पर जाते हैं, एक बार भगवान के दर्शन लेंगे, और आज शाम को हम दोनों सुसाइड कर लेंगे। ऐसा उन्होंने प्लानिंग किया। तो वहां पर जब पिता और बेटी पहुंचे, तो भक्तों ने देखा कि कोई नए व्यक्ति आए हैं। तो जो प्रभु जी लोग थे, वो पिताजी को लेकर के चले गए, उनके साथ बात करने लगे। और जो माता जी लोग थे, वो उनकी छोटी बेटी को लेकर के अपने साथ चले गए, और वो लोग बात करने लगे। और इतना अच्छा से उन लोगों ने बात किया, इतना अच्छा डीलिंग किया कि उनका दिल पिघल गया। और फिर कीर्तन स्टार्ट हुआ, तो हाथ पकड़ के प्रभु जी लोगों ने उस व्यक्ति को खींच लिया और उनको भी नृत्य कराने लगे। और माता जी लोगों ने उस छोटी सी बच्ची को जो सर्कल बना करके डांस करते हैं, उसके बीच में डाल दिया, उसके चारों तरफ माता जी लोग डांस करने लगी। और वो छोटी सी बच्ची इतना इमोशनल हो गई, क्योंकि उसे इतने दिन के बाद इतना ज्यादा प्रेम मिला था, और वो भी इतने सारे लोगों का एक साथ। तो वो इतनी इमोशनल हो गई कि वो वहीं पे रो रही थी, कीर्तन चल रहा था, सारे माता जी लोग उसके चारों तरफ डांस कर रही थी, और बीच में खड़े होकर वो रो रही थी। तो उन्होंने फिर प्रसाद लिया, भगवत गीता लिया, और उसके बाद फिर वो जब वापस वहां मंदिर से निकलने लगे, तो फिर पिता ने अपनी बेटी से पूछा, तो क्या इरादा है, सुसाइड करना है कि नहीं। तो बेटी ने बोला कि नहीं पिताजी, प्लान कैंसिल, अभी हमें जीने का कोई नया रीजन मिल गया है। और अभी वो लोग बहुत अच्छे भक्त हैं। तो रियल स्टोरी है, ये पुणे में ऐसा हुआ है। तो देखिए, वास्तव में सच्चा प्रेम हमें कहाँ मिल पाता है, भगवान से या भगवान के भक्तों से मिल पाता है। हम इधर उधर ढूंढते हैं, और लास्ट में जीवन के अंत में, या जीवन के अंत में क्या, बीच में ही बहुत बार हमें फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि देवकी को मिला, बचपन से सोच रही थी कि मेरे भैया कम से हैं, मेरी एक एक छोटी सी जरूरत का ध्यान रखते हैं। लेकिन जस्ट सोचिए क्या फ्रस्ट्रेशन उसे हुआ होगा जब उसे ये पता चला कि अरे, मेरे भैया कम सारे अपने लिए तो मुझे मारने के लिए एकदम एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचके। तो यही हमारी भी कंडीशन हो जाती है। तो हमारा समय तो खत्म हो ही गया है, लेकिन एक जस्ट मैं छोटी सी एक स्टोरी सुना करके जस्ट आपको
खत्म करूंगा। यही सेम टॉपिक हम लोग कल भी कंटिन्यू कर देंगे। तो वास्तव में एक बार श्रीमती राधा रानी को सखियां पूछ रही थी कि क्यों क्यों तुम उस कृष्ण के पीछे पागल हो, वो तुम्हें पता नहीं देता, वो तुम क्यों उसके पास जाना चाहती हो। तो श्रीमती राधा रानी ने वो बताया कि कृष्ण मेरे साथ जो भी करें, लेकिन मैं उनकी संतुष्टि के लिए ही बनी हूँ। वो चाहे जो करें, लेकिन मैं उनकी संतुष्टि, मैं सिर्फ उनका खुशी चाहती हूँ। चाहे अगर उनको इस बात में खुशी मिलती है कि वो मुझे दुख दें, तो वो दुख मेरे लिए मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। तो इसे कहते हैं प्रेम। श्रीमती राधा रानी प्रेम की स्वरूप है। किसी के अंदर भी कुछ प्रेम है तो कहाँ से आ रहा है? श्रीमती राधा रानी से। तो वो सारा प्रेम का जो स्रोत है वो श्रीमती राधा रानी में। तो राधा रानी फिर ये बताती हैं, वो खुद ही एक ये कहानी बताती हैं जो चैतन्य चरितामृत में इधर दिया हुआ है कि कैसे राधा रानी अपने हृदय का ये भाव प्रकट कर रही हैं। वो बताती हैं एक ब्राह्मण था और उसकी एक पत्नी थी, लेकिन वो ब्राह्मण को लेप्रोसी, कुष्ठ रोग हुआ था, इसलिए उसके शरीर में बहुत जगहों पर घाव थे जो पिघल रहे थे और कीड़े लग रहे थे, इस तरह का हो रहा था। लेकिन पत्नी बहुत ही पतिव्रता थी और अच्छे से सेवा करती थी उस ब्राह्मण की। तो लेकिन ब्राह्मण अपनी पति से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं था। एक दूसरी वैश्या थी जिसके प्रति ब्राह्मण बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था और वो सोच रहा था कि मुझे इसके पास जाना है, लेकिन क्योंकि उसके शरीर में इतना रोग था तो कोई भी दूसरी स्त्री उसके पास आना नहीं चाहेगी। लेकिन जब उसकी पत्नी को ये पता चला कि अरे मेरा पति उधर जाना चाहते हैं, तो जस्ट देखिए उस पत्नी की क्या क्वालिटी थी, और वो इतनी पतिव्रता थी और अपने पति की इतना खुशी चाहती थी कि वो गरीब ब्राह्मणी थी, उनके पास पैसे नहीं थे। तो उसने क्या किया, उस प्रोस्टिट्यूट, उस वेश्या के घर पे गए और उसकी सेवा की, और सेवा से इतना उसे खुश किया कि कुछ दिनों के बाद उसने पूछा कि अरे तुम ब्राह्मणी हो, तुम मेरी सेवा कर रही हो, मैं एक शूद्रानी हूँ, तुम मेरी क्यों सेवा कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए? तो उस ब्राह्मणी ने बोला कि मेरे पति आपके साथ रहना चाहते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप ये बात मान जाएं। तो उस वैश्या को आश्चर्य हुआ कि अरे क्या ब्राह्मणी है ये, खुद आकर के मुझे बोल रही है कि आप मेरे पति को अपने साथ रखिए। तो वो बोली कि हालांकि इसके लिए मैं कभी राजी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा ऐसी सेवा भावना देख करके और तुम्हारा अपने पति का को खुश करने का इतना प्रबल इच्छा देख करके सिर्फ तुम्हारे लिए तुम्हारा मैं प्रस्ताव मानूंगी। तो वो बोलती है ठीक है, उसे लेकर के आ जाओ, पालकी में बिठा करके लेकर के मेरे घर आ जाओ। तो पत्नी ने खुद पालकी अरेंज किया, क्योंकि पति इतना उसके बॉडी में इतने सारे डिजीज थे कि वो जा नहीं सकता था खुद अपने अपने पैरों पर। तो पत्नी ने खुद पालकी मैनेज किया, उस पालकी में बैठा करके वो पति को लाने लगी। तो ये देखिए, ये सारी कहानी कहा करके राधा रानी अपना भाव बता रही हैं कि इसी प्रकार मैं भी कृष्ण की सेवा करना चाहती हूँ, जैसे उस ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण का सेवा करना का उसका भाव था। तो जब पालकी में बैठा करके वो ब्राह्मणी अपने पति को ला रही थी, तो रास्ते में एक मुनि थे जो तपस्या कर रहे थे। तो उनकी उसकी जो पालकी थी वो थोड़ा सा मुनि के शरीर से टच हो गई, और मुनि का जो तपस्या था वो भंग हो गया। तो मुनि को बहुत क्रोध आया और मुनि ने उस व्यक्ति को शाप दे दिया कि जाओ, सूरज उगते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाए। तो ब्राह्मणी ने जब ये सुना कि अरे मेरे पति को ऐसा शाप इस मुनि ने दे दिया कि सूरज उगते ही और ये इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो बोले कि अरे ये तो जा रहे थे उस शूद्रानी के साथ रहने के लिए, लेकिन इनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, और ये इच्छा पूरी किए बिना अगर अपना शरीर छोड़ देंगे तो पता नहीं किस योनि में जाएंगे। तो वास्तव में अगर इस इच्छा के साथ, इस काम भाव के साथ अगर वो मरते हैं तो पता नहीं किस योनि में जाएंगे। अगर उन्हें मृत्यु भी उनका होना है तो एक अच्छी भावना के साथ मृत्यु हो, ताकि उन्हें एक अच्छा शरीर मिल पाए अगले जन्म में। तो वो ऐसे सोचने लगी थी। लेकिन वो इतनी पतिव्रता थी कि उसने
जब ये शाप सुना कि सूरज उगते ही मेरे पति का मृत्यु हो जाएगी, तो उसने ये संकल्प किया कि अगर मैंने अपने पति को सही से सेवा किया है और मैं सचमुच में पतिव्रता हूं, तो ये सूरज नहीं उगेगा। उसने ऐसा संकल्प किया और उसके शक्ति से, उसके पतिव्रता होने की शक्ति से वास्तव में सूरज उग ही नहीं पाए। चारों तरफ अंधेरा हो गया और सूर्य उगने का समय हो गया, दोपहर का समय हो गया, लेकिन अभी भी रात थी। सूरज उग ही नहीं पाया और पूरे दुनिया में हाहाकार मच गया कि वास्तव में सूरज क्यों नहीं उग रहा है। तो उसके बाद फिर जो सारे देवता थे वो सारे लोग वहां पर आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तुमने क्यों सूरज को रोक दिया, अभी इसे उगने दो। तो बोले कि ऐसा शाप मेरे पति को मिला है कि अगर सूरज उग गया तो मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। तो देवताओं ने बताया ठीक है, वो शाप तो मिला है, लेकिन हम तुम्हें ये वादा करते हैं कि तुम्हारे पति की मृत्यु तो होगी, लेकिन जैसे मृत्यु होगी हम उसे दोबारा जिंदा कर देंगे, सूरज को उगने दो। तो फिर वो मान गई और ये सब कुछ ना, तो फिर वो सूरज फिर उग गया और सूरज उगने के बाद पति की मृत्यु हो गई और देवताओं ने फिर उसके पति को जिंदा कर दिया और पूरी तरह से रोग से जो था वो ठीक भी कर दिया। उसके बाद फिर देवताओं ने बताया कि ये देखो, ये तुम्हारी पत्नी है जो तुम्हारे लिए इस हद तक जाने के लिए तैयार है। इसे कहते हैं प्रेम। और तुम उस शुद्रानी के पास जाना चाहते हो सिर्फ काम भावना से भर के, उधर है सिर्फ काम। तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि किधर प्रेम है और किधर काम है? तो उस समय ब्राह्मण की आंखें खुली और उसने बोला कि हाँ, अभी मैं मुझे समझ में आया कि वास्तव में मेरी पत्नी मेरे लिए क्या की है। और उसके बाद से श्रीमती राधा रानी और भी बहुत सारी बातें बताती हैं जो कि हमारे पास अभी समय नहीं है आगे बात करने का। लेकिन ये एक कहानी है जिससे हम एकदम क्लियर समझ सकते हैं कि प्रेम क्या होता है, काम क्या होता है। और हमें भी अपने लाइफ में क्लियर होना चाहिए कि इमोशनल प्लेटफॉर्म पे सिर्फ प्रेम नहीं होता। प्रेम एक बहुत ही गहरी चीज होती है जिसमें सेक्रीफाइस होता है और जिससे हम प्रेम करते हैं उसको उसके खुशी के लिए, उसके भले का हमारा डिजायर होता है, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन इन रिटर्न, कि बदले में हमें कुछ मिले उसके बिना। और इतना भी हमें जान लेना चाहिए कि वो प्रेम पहले भगवान से होगा तब बाकी व्यक्तियों के लिए होता है। राधानाथ महाराज एक स्टेटमेंट बोलते हैं कि दो व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं जब वो 20 साल तक कम से कम अच्छे से भक्ति का साधन, भक्ति का साधना करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ये राधानाथ महाराज बताते हैं। नहीं तो वो कहा नहीं जा सकता कि वो प्रेम होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रॉस में या सटल में काम भावना कहीं ना कहीं छुपी रहती है। इसीलिए कम से कम हम 20 साल, राधानाथ महाराज के कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 20 साल अच्छे से भक्ति करते हैं तो उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि दो व्यक्ति, दोनों को करना होगा, दोनों व्यक्तियों को करना होगा। दोनों 20 साल अगर अच्छे से भक्ति करते हैं तो फिर उन दोनों के बीच में प्रेम हो सकता है। तो ठीक है, आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय।